दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवलोक में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से धरती पर कुंभ मेले की शुरुआत हुई? क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला 12 साल बाद ही क्यों आता है? क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन सिर्फ 4 जगहों पर ही क्यों होता है? कुंभ के पीछे राहु और केतु का कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले के पीछे सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि हैरान करने वाला वैज्ञानिक कारण भी है? और कुंभ के दौरान ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे अधिकतर लोगों का शाही स्नान अधूरा रह जाता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। यकीन मानिए, इन रहस्यों को जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हमारी रहस्यमयी यात्रा, जिसका नाम है कुंभ के रहस्य। साथियों, कुंभ का मतलब होता है कलश, जिसे कुछ लोग घड़ा भी कहते हैं। कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। आपने समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। फिर सभी देवता मिलकर भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों के बीच संधि करवाई और सभी को साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। श्री भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता और राक्षस अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। बस फिर क्या, समुद्र मंथन से जैसे ही अमृत कलश निकला, तुरंत देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र, जिनका नाम जयंत है, अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया। कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने जयंत को बीच में ही पकड़ लिया। अमृत के कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। देवता और राक्षस जब अमृत कलश को एक दूसरे से छीन ही रहे थे, तभी इस बीच अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिर गईं। और उन्हीं जगहों को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन नाम से जाना जाता है। जहां जिस समय ये बूंदें गिरी थीं, उसी स्थान पर उसी समय कुंभ का आयोजन किया जाता है। साथियों, देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध 12 दिन तक चला था। और ये तो आप जानते ही होंगे कि देवलोक का एक दिन पृथ्वी पर 1 साल के बराबर होता है। और इसी कारण कुंभ मेले का एक स्थान पर अगला आयोजन 12 साल के बाद ही किया जाता है। इसीलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला हर 3 वर्ष के बाद लगता है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है, तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में, और उसके 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। इस प्रकार 12 साल बाद यह मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। साथियों, शास्त्रों के अनुसार 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ और 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को कुंभ स्नान से मिलता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार कुंभ के अवसर पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करने वाले लोगों के सभी पाप कट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। लेकिन साथियों, कुंभ स्नान से आपको फल की प्राप्ति तभी होगी जब आप इन 2 नियमों का पालन करेंगे। पहला नियम, आपको शाही स्नान तभी करना है जब साधु संत लोग स्नान कर चुके हों। मतलब यह कि जब साधु और संत लोग स्नान कर लें, उसके बाद ही आपको शाही स्नान करना है। दूसरा नियम, कुंभ में स्नान करते समय कम से कम 5 बार डुबकी लगाएं। बस इन 2 नियमों का पालन करके शाही स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। कुंभ के पीछे का वैज्ञानिक कारण, दोस्तों, यह भी कोई संयोग नहीं है कि कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। इसका कारण है सौर्य वर्ष, जो 12 वर्ष और 3 महीने का होता है। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति बदलती है, जिससे एक विशेष ऊर्जा प्रवाह बनता है। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुंभ के आयोजन के समय सभी ग्रह एक विचित्र भौतिक स्थिति में होते हैं, जिससे कुंभ मेले के स्थानों पर ऊर्जा का प्रभाव अपने चरम पर होता है। इसी कारण इस समय किए गए ध्यान और पूजा पाठ एक अलग ही ऊर्जा का स्तर दिखाते हैं और हमारी मनोकामनाएं मैनिफेस्टेशन के जरिए जल्दी पूर्ण होती हैं। तो आइए वीडियो के अंत में आपको बताते हैं कुंभ के पीछे राहु केतु का कौन सा रहस्य छिपा हुआ है।
साथियों, देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत को पाने के लिए जो युद्ध हो रहा था, उसे रोकने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत देना शुरू किया। लेकिन तभी एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण करके छल से अमृत का पान कर लिया। इससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। इसी राक्षस के शरीर के 2 हिस्से राहु और केतु कहलाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कुंभ की यह रोचक जानकारी? अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। इससे हमें आप सभी के लिए बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो साथियों, हिंदू धर्म की ऐसी ही और दुर्लभ जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय श्री राम।